सद्गुरुदेव की जय। अग्नेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। पुण्यात्माओं, माया कितनी प्रबल होती है ये परमात्मा के इस मिशन से समझा जा सकता है। और जो माँ काल जी कहे थे कि कलयुग में मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो करेंगे ना भक्ति, वो यथार्थ दिखता है पुण्यात्मा। सारे YouTube पे फेसबुक पे सबको मालूम है कि कोई अवतार है आने वाला है और सब ठीक होगा। जिसे खोजा जा रहा है, दास बोल रहा है कि अवतार दास है और परमात्मा भी धरती पे है। दास नानक जी वाली आत्मा है। उसके बाद देखें, उसके बाद ये हाल है। इतना प्रमाणित ज्ञान देने के बाद या सतगुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया, उस समय उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। तो जो गीता जी एक एक आपको थ्योरी प्रैक्टिकल कर करके दिखाई जा रही है कि जो जीव स्वभाववश जैसा है
यानी स्वभाव परिवर्तित नहीं कर पा रहा है। परिवर्तित हो सकता है, गीता जी में ही फॉर्मूला लिखा है, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब जब एक को उभारना है तो दूसरे को दबाना पड़ेगा। रजोगुण तमोगुण है आपके अंदर, ये तो मेजोरिटी में यहाँ पे यही होता है, क्योंकि वो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं, यानी महाकाल जी के ही स्वभाव को धारण करे हुए हैं ना। वो महाकाल जी तमोगुणी है। वो बात अलग है, प्रभु हैं। परमात्मा ने उदाहरण दिया कि कसाई भी प्रभु हो सकता है। वो पाल तो रहा होता है, सारी सुविधा दे रहा होता है, जिन्हें भी, बकरे का, गाय का, भैंस का, जिसका भी हो कसाई, वो उन्हें खिलाता पिलाता भी है, और उनकी पानी की और रहने की भी व्यवस्था करता है, एंड में मार देता है, मोटिव है उसका। तो वैसे तो प्रभु है ना। बच्चे भी होते हैं वहां पे, बच्चे भी छोटे से लेकर के बड़े करता, कपड़े होते ही काम कर देता है, तो हो सकता है। तो इसीलिए दोनों चीजें कही गई, भगवान भी और राक्षस भी। तो तत्व ज्ञान है, समझना पड़ेगा। क्योंकि जो स्वभाव है यहाँ पे खुद ही कह रहे हैं गीता जी में कि सभी मेरे स्वभाव को प्राप्त हैं, मेरे अनुसरण करते हैं, तो मैं बड़े सोच समझ के कर्म करता हूँ, यानी अपने बारे में भी बता रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जब इतना मालूम होने के बाद दास पंजाब के बगल में बैठा हुआ, हिमाचल भी ऑलमोस्ट पंजाबी लैंग्वेज। तो नानक जी कहाँ नहीं गए थे, कहाँ यात्रा नहीं करे थे, यहाँ नहीं करे थे, पंजाब नहीं करे थे, बताओ। कोर्टों में भेज दिए परमात्मा, वहां बोल दिया, इतने सालों से लगातार बोल रहा है, मीडिया में बोल रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया। तो कोई बचा है भक्ति कर रहा है? हाँ, है वो आत्माएं जो इस समय अभी भूली हुई हैं, अभी उन्हें याद दिलाया जाएगा। जैसे दास को परमात्मा इस लोक में भेजे, दास की बचपन से ही ट्रेनिंग चलती थी हर चीज की। ये क्या कहते हैं, आज जो रोल निभा रहे हैं परमात्मा, इसमें बचपन से सारी चीजें सहायक रही। जो जो परमात्मा ने जैसी ट्रेनिंग दी वो सहायक रही। टफ टाइम, स्ट्रगल टाइम, किसी भी चीज की ट्रेनिंग दी परमात्मा ने, वो सब सहायक रही। और जिस दिन जागृत करना था मालिक ने एक दिन में जागृत कर दिया। तो कितना फेयर गेम है कि इस लोक में आएगी आत्मा और बिल्कुल उसे कोई, उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, वो एक नॉर्मल आदमी की तरह ही अवतार को एक एक चीज करनी होगी, ग्रहण करनी होगी, नीर खीर का निबेरा के लिए निमित्त बनना होगा, भक्ति करनी होगी, अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। दोबारा भक्ति की शक्ति से ही वो पिछली जन्मों में का भी जो लेवल अचीव्ड था, वो भक्ति की शक्ति से ही तो था। तो कोई सिद्धि नहीं, सिर्फ ज्ञान। और ज्ञान के ग्राहक कितने होते हैं यहाँ पे? ये तो सारे सिद्धियों से प्रसन्न होने वाले लोग हैं, चमत्कारों के पीछे भागने वाले लोग हैं। ज्ञान के कदरदान है कितने हैं? ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी में ऐसा नहीं है, सब होते हैं, सुपात्र कुपात्र सब होते हैं। पर अभी वो वक्त आने वाला है जो सुपात्र लोग भगे चले जाएंगे। भविष्यवाणियों में भी है कि क्या ऐसे जगेंगे जैसे नींद से जगे। पर एक बात बोल रहा दास, यानी आप माया सोचे कितनी प्रबल है। कितनों को बोल लो कि वही की दास है वो जिसे ढूंढ रहे। परमात्मा भी धरती पे है, किसी की आत्मा नहीं कांपती, परमात्मा धरती पे है। तो किसी को कोई वो नहीं। और ये जो जानबूझ के साची कजरे हैं, ये देखिए इनके साथ भी, क्योंकि परमात्मा की वाणी है, चातुर प्राणी चोर है, मूड मुग्ध है ठोट, संतों के नहीं काम को इनको दे गलजोट। तो इन्हें मालूम है कि दास सही है, एक चीज प्रमाणित करता है। और माया कितनी प्रबल है
वो इतने पाप कमा चुके हैं, वो तो शेर पे बैठे हुए, शेर से उतरे शेर खा जाएगा। मर सकते, परमात्मा के दोषी बन सकते, और सही मार्ग नहीं ग्रहण कर सकते। इसीलिए परमात्मा ने कहा राज तजना आसान है, सहज तरिया काने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये क्यों साहब ने दुर्लभ कह दिया? भाई मान बड़ाई और ईर्ष्या इतनी तगड़ी चीज कि जीव असंख्य जन्म यानी गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बन सकता। ये मालूम है कि जब उसने परमात्मा अनुसार नहीं चला तो उसकी क्या परिणति होने वाली है। और वो मान बड़ाई ईर्ष्या नहीं छोड़ सकता, वो मालिक से माफी नहीं मांग सकता, यहाँ पे आके दिशा ग्रहण नहीं कर सकता सही। तो एक एक थ्योरी प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया गया कि जो वाणियां परमात्मा ने कही, जो गीता जी कह रही हैं, सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं कि भाई कि कैसे उन्हें रजोगुण तमोगुण बढ़ा हुआ है, अब सतोगुण लाना है। तो एक प्राइम चलता है, एक सब चलता। तो जो प्राइम चल रहा है उसे दबाओ, अपने आप दूसरा गुण उभरेगा। रजोगुण को दबाओ, सतोगुण उभरेगा। और जिसे उसे और प्रयास करते जाओ, सतोगुण कैसे फैलता है? ज्ञान से, सुमरन से, पांचों यज्ञों से उन्हें बढ़ाते चले जाओ। पर नहीं जी, परिवर्तित करने का फॉर्मूला होने के बाद भी अपने आप, अपने स्वभाव को और अपने उसको नहीं हो पा रहा है। स्वभाव कैसे परिवर्तित होगा पुण्यात्मा? वो तो अपने बारे में जैसे ही मालूम पड़ जाएगा कि मैं गलत हूं, वहीं से मालिक से भीख मांगेगा, अगर जो आत्मा जागृत है तो। नहीं तो जीव दास ने ये अनुभव करा कि जीव चूंकि उसका स्वभाव मन जैसा ही है, तो इसी वजह से बड़ा सिमिलर पाता है अपने आप को मन की क्रियाओं के। दास को बड़ी माइन्यूटली इन्हें बताना पड़ता है, भाई ये मन की क्रिया है। ये परमात्मा के सत्संग सुन रहे 24 घंटे यहाँ पे चल रहे होते हैं, और उसके बाद भी इन्हें यानी होश नहीं होता। बाहर की बात क्या करेगा दास? जिन्हें इतने सालों से बचाया गया, जिन्हें इतना सालों से भक्ति कराई जा रही होती, जब एक एक चीज उन्हें इतनी पुश करनी पड़ रही है, यानी लिटरली बचाया जा रहा है। बस परमात्मा कितने दयालु होते, किसी को दया देखनी है मालिक की, तो भाई आश्रम में आकर करके देख सकता है वो कि कितने परमात्मा दयालु होते, और एक एक आत्मा को उबारने के लिए क्या सिस्टम बनाए हैं परमात्मा। पर अगर जो ये गिवन टाइम में आत्मा नहीं उठी और मन हावी ही रहा, और आत्मा लगातार शैतान के गुणों का संग करती रही, तो पुण्यात्मा परिणति भी बड़ी खतरनाक है। असंग जन्म परमात्मा संभालते नहीं, गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बनो, बार बार ये रीलें दिखा दी जाएंगी। जब तप्तशिला पे जाओगे, जब नरक में जाओगे, जब 84 में जाओगे, जब माफियां मांगोगे और कहोगे जी मनुष्य जन्म भक्ति, और भक्ति और भगवान तो सब भुला दिए जाते फिर। पर जब ये इन आत्माओं को इतना पुश करना पड़ता भक्ति कराने के लिए, तो माया इतनी प्रबल है, 24 घंटे 13वां पंथ 11 राजधानी, और यहां तक टिक पाना असंभव, असंभव। यानी दास को मालूम है ना कि क्या भाग्य है इनका। पर जो एफर्ट देखता, तो उस एफर्ट को देख के लगता भाई माया बड़ी तगड़ी है। और स्वभाव जीव अपना परिवर्तित करने के लिए क्या एफर्ट कर रहा है ना। असंग जन्म की जो बुरी आदतें होती हैं ना, पाप कर्म हर दिन माल गाड़ी भर करके डाल दिए जाते हैं। परमात्मा सत्संग में पॉइंट क्लियर करे हुए, और सबके पास पाप बहुत हैं। और पुण्य अर्जित करने का फॉर्मूला है, वो जीव उतनी तत्परता से कर नहीं पाता, क्योंकि उसका स्वभाव ही पहले राक्षस स्वभाव है। अब राक्षस को बनाना है संत स्वभाव का, तो यहीं से दिख जाता है माया कितनी प्रबल है और ये दुनिया में हो क्या रहा है। तो जो परमात्मा हर चीज निर्धारित करें, हालांकि नवीन कर्मों से बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं। ये जो आप अभी शांति देख रहे हैं, ये तो अभी तक अभी ये जो परमात्मा जो खुलासे के लिए और लगातार सत्संग के लिए निमित्त नहीं बनाते, तो ऐसा थोड़ी ना होता जैसा आप देख रहे हैं। अभी तक तो त्राही सदगुरुदेव
त्राही त्राही हो चुकी होती, अभी तक तो त्राही त्राही हो चुकी होती। तो आप लोगों को मालूम नहीं है कि कैसे बचाया जा रहा है बस। तो ये परमात्मा की विशेष दया। और हर दिन ही बहुत सारी चीजें टाली जा रही होती पृथ्वी पे, बहुत सारी। देखिए सद्भक्ति है इतनी पावरफुल, क्योंकि जो प्रारब्ध परमात्मा लिखे हैं उससे जीव का भला ही होगा। वो जैसे भी मरना उसका लिखा है, वो भला ही होगा उसका। हाँ, ये नवीन कर्म हमेशा परमात्मा ने कहा सत्संग में कि अपना भाग्य बनाना कुछ अपने हाथ में होता है। अब पर उसके लिए नवीन कर्म करने पड़ते, बड़ी तत्परता से, बड़े भाव से। वो जीव कर नहीं पा रहा होता, वो त्रिगुण की माया रोक रही होती उसे, और उसके पाप कर्म आड़े आ रहे होते। अब एक कार्य अच्छा करने के लिए चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, बुरे कार्य स्वतः होते। हर दिन का यहाँ पे तो संघर्ष है, क्या बयान करे, तगड़ा संघर्ष है। और बाहर देख रहा दास की कितनी बुरी तरीके से हर दिन डे बाई डे बात बिगड़ती चली जा रही है। और ये बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है सबकी, और क्या हाहाकार मचेगा ना। ओहो, मालूम होते हुए, सब मालूम है यहाँ पे, दुनिया को चेताते हुए, पर वही वाली बात, युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद जो थे, जब वो कि भैया प्रश्नों का उत्तर, तो उनसे यक्ष ने पूछा था कि भाई क्या कहते हैं सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज क्या है? तो कहे भाई कि जीव मर रहा होता, सबने मरना है, और पर अपना नंबर आए ये नहीं, उसे वो हो रहा होता है। मेरे लिए सबसे आश्चर्य की बात कि उसका भी नंबर लगेगा और वो निश्चिंत है सब यहाँ। तो ऐसे ही दास को वो दिख रहा है, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने क्लियर कट, इतना ढंग से इलेबोरेशन, इतना थ्योरी प्रैक्टिकल, तो उसके बाद भी जीव नहीं जागृत हो पा रहा है। तो माया है ना प्रबल। और नवीन कर्मों में देखता दास कि जीव गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बन लेगा, पर ये संस्कारों का इतना जोर होता ना पुण्यात्माओं। जैसे दास से भी परमात्मा जो पिछले जन्म में जो ट्रेनिंग दी है, जो संस्कार बनाए, आज उसी वजह से दास भी मजबूर है, ये करना ही करना है। ज्ञान समझ में आ गया 2+2 4 है, अब 3 और 5 तो मान नहीं सकते ना, जानबूझ के साची कैसे तजे भाई, करना तो पड़ेगा चाहे कितनी भी कंडीशन वो हो रही हो, विपरीत हो रही हो, बैठना ही पड़ेगा लगातार सुमरन में। सत्संग के अलावा और कोई चारा नहीं है सतोगुण ज्यादा से ज्यादा फैलाने का, करना ही पड़ेगा। आप पे कितना दबाव आ रहा है, कैसी तबीयत हो रही है, क्या सर्कमस्टांसेस है, कुछ भी नहीं भाई, हम भी शेर पे बैठे हुए हैं, शेर से उतरे शेर खा जाएगा। तो फुल प्रूफ सिस्टम है मालिक का। भक्ति तो यहीं पे हो सकती, सुखमय स्थान पे ही तो थे सब, क्या कर ली भक्ति? यहाँ वाले सारे निकम्मे थे, बिल्कुल नकारे थे, मुफ्त की फैसिलिटी मिली, कदर नहीं कर पाए। और वहां पे जो हैं वो भी भोगी हैं, पर क्या कहते हैं, ईमानदार हैं, सारे सारे ईमानदार हैं, वफादार हैं। तो परमात्मा दिखला रहे हैं, जैसे यहाँ पे गंगा जी हैं, ये सैंपल है भाई उस लोक का। ऐसे ही शहद जो परमात्मा दास को बुद्धि दी है, अपने आत्मा कुछ चीजें ना यहाँ पे बड़ी विशेष हैं इस पृथ्वी पे भक्ति के लिए, और वैसे भी उनकी बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी है। एक कमल का फूल, मालिक कमल पे उतरते हैं, प्रकट होते हैं, और इनके गुण आप मैस्मराइज हो जाएं जब सोचें। सफेद कमल पे दया करे थे परमात्मा ने, मित बनाए थे कि उसमें कितना भी पानी चढ़ता रहे ना, वो टॉप पे ही रहेगा,
आप 100 फुट पानी डाल दोगे, वो 100 फुट के भी टॉप पे चला जाएगा, कमल का गुण। इसीलिए जो चीज जितनी गुणकारी है ना, यहाँ पे सारी खराब कर दी गई। यानी अब वो वाले नहीं रहे हैं जो पहले वाले थे। फिर नारियल जो चढ़ाया जाता है, आपको मालूम है ये नीम हकीम खतराए जान डॉक्टर भी यहाँ के ये व्हाइट कॉलर कसाई हैं। ये कहते कि जो नारियल पानी है ना, ये नारियल पानी पी लो, ड्रिप लगाने की जरूरत नहीं है, यानी ये डायरेक्ट ले सकते, इतना प्योर है। जबकि गीता जी कहती कोई भी कच्ची चीज लेनी नहीं चाहिए, वो रजोगुण बढ़ा देगी। और नारियल पानी कच्चा है, वो आप एक से ज्यादा पी करके दिखाते हो, डिहाइड्रेटेड हो जाओगे उल्टा। और सारी दुनिया पी रही, डॉक्टर रिकमेंड कर रहा। ये नीम हकीम खतराए जान जो ये योगी बने रहते और ये जो बने रहते ये खुद पीते, सब दुनिया पी रही। और बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, दास का अनुभव बोल रहा, परमात्मा की दी हुई बुद्धि से लग। पका हुआ जो चढ़ता है, जो मंदिरों में चढ़ता है, उसमें पानी जो होता है वो पीना चाहिए और वो खाना चाहिए। बिल्कुल पका हुआ फल, कच्चा फल खाओगे वो भी नुकसान है। तो नारियल ये वाला पका हुआ, उसका पानी आपके लिए अमृत। वो नारियल में फैट है, सब है, जो खिलाते परमात्मा, वो उसी की वजह से तो बॉडी में फैट नजर आ रहा है। नहीं तो रस तो हो जाएगा ना, रस फैट कहां से बनाएगा? थोड़ा बहुत आ जाएगा, यानी क्योंकि जब एक मीठा है और आप खा लेंगे एक क्वांटिटी तक, तो कुछ ना कुछ तो करेगा, पर वो बहुत कम है ना उसमें। पर एक नारियल बैलेंस डाइट बना देता है। शहद और तुलसी जी फूल है, आपको मालूम है? नहीं मालूम? पुराणों में है लिखा हुआ, ब्रह्म ब्रह्म पुराण, संक्षिप्त ब्रह्म पुराण, ये रहा। उठाना, आना, ये निकालना यहां से, अभी दिखलाते आपको। तो ये कलयुग में ये वो चीजें हैं जिनकी आप गुण से हिल जाएं। इसीलिए तत्वदर्शी संत, मतलब वो तत्व से वो करेंगे। ये देखिए ब्रह्म पुराण लाए इधर, संक्षिप्त ब्रह्म पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। चलिए, इनके मेरे ख्याल से कोई वो लिखे नहीं होंगे अनुवादक, और वो हाँ नहीं लिखते। ठीक है जी, ये देखें। एक मिनट, ब्रह्म में वैव्रत में तो नहीं है? ब्रह्म वैव्रत भी निकालना। मैं आता हूँ, हो सकता है ब्रह्म वैव्रत में हो। एक मिनट दिखवाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह परमात्मा पढ़वाते रहते। ये दिखलाएं, हाँ ब्रह्म वैव्रत में है।
संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके भी मेंशन नहीं है अनुवादक। हाँ जी, इसमें है, ब्रह्म वैवर्त में है, ब्रह्म वैवर्त में है जी। भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग है। जो पुण्यात्मा पढ़वाते रहते हैं तो जरा इतनी बहुत सारी चीजें जरा सा नहीं होती। ये देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी। ये देखो जी, ब्रह्मा जी बोले, अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना पड़ेगा। समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष पे रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे। ये देखो, ये तुलसी जी, भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में पृष्ठ संख्या 164 पे है, संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण पे। ये देखिए, ये मालूम था किसी को कि पुष्प की कैटेगरी में पुष्पों में प्रधान मानी जाओगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को चढ़ता है। मैनेजमेंट तो प्रचार कर रही है कि विष्णु जी को वो, अरे भाई परमात्मा को चढ़ेगा जब पुष्पों में प्रधान पुष्प ही यही है। हर घरों में तुलसी जी, पर अब नहीं है उतनी जितना पहले होती थी। और इसमें भी जेनेटिक्स इसके भी चेंज कर दिए गए, और इसकी शहद भी बड़ी गुणकारी। तो जीव को मालूम ही क्या है अभी, तो आपको बुलवा रहे हैं कि यानी जो जो कई चीजें हैं जो विशेष दया है। विशेष दया मतलब ये जो जो चीजें बता रहा है दास कि ये भी ऐसे कर दो, ऐसे विशेष दया है। नारियल, जो कि जो फलाहार पे है, बिना नारियल के उनका फैट वो नहीं हो सकता है, मेंटेन नहीं हो सकता सिस्टम। और शहद, शहद आप ज्यादा नहीं खा सकते, आप ज्यादा नहीं खा सकते, जो कि बहुत तगड़ी चीज है, पर थोड़ा ही मेंटेन कर देगा। और उसमें तुलसी की शहद बहुत जबरदस्त, तुलसी और यूकेलिप्टिस यानी सफेदा। तो पुण्यात्माओं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके गुण बाहर मालूम नहीं और जिनके गुण प्रचारित करते हैं। ये जैसे नारियल पानी, किसी भी योगी से पूछ लो, किसी भी डाइटिशियन, सब कहेंगे नारियल पानी पियो, जिससे बढ़िया कुछ नहीं। हालांकि बढ़िया डॉक्टर में जैसे विश्वरूप चौधरी, ये बढ़िया डॉक्टर्स में है, यानी नेचुरल की तरफ ये वो करते हैं। अभी जो कोविड का ये हुआ था उसमें बहुत बढ़िया रोल निभाए ये भी गीता जी को मानते हैं, गीता जी में जो क्या लिखा है। पर ये भी नारियल पानी पे वो वाले पे कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं जीव की बुद्धि जीव जितनी है, वो कंट्रोल्ड है ना। ये तो परमात्मा विशेष दया कर करके जब दास को सद्बुद्धि देते हैं तब ये चीजें समझ में, परमात्मा समझाते हैं दास की भी कौन सी औकात है। जो कि लाइव गेम में इतना दबाव होता है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है। अवतारों के बारे में आपने सुना, भाई वो तो जो महाकाल के अवतार आते हैं वो तो उनके अंश होते हैं, हालांकि उन्हें भी वो फेल करना चाहते हैं, कारण कि भक्ति का नाम मिट जाए, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है ना। पर बाद में भक्ति के सहायक वही हैं और योगक्षेम भी वही कर रहे होते जो सच्चा होता, जो सच्चा होता उसके लिए।
पर ये नहीं कि वो सच्चा है तो वो उससे वो लाड करने लगेंगे, नहीं। जो गीता जी में है कि मुझे ज्ञानी प्रिय और ज्ञानी को मैं प्रिय हूं, कैसे प्रिय हैं भाई? ऐसे प्रिय हैं महाकाल जी को क्योंकि वो सतभक्ति करता ज्ञानी, और उसी सतभक्ति से ये 21 ब्रह्मांड चलने हैं, उस वजह से उन्हें प्रिय है। पर क्या उसे चैन से रहने देते हैं? उसके सहायक हो जाते हैं, प्रिय तो है उन्हें। अब जैसे यहाँ पे भी जो जैसे योग क्षेम वो करते हैं, यानी मतलब कि यहाँ पे भी अगर जो कुछ उठापटक होगी, जब जैसे अब, तो वही कंट्रोल करेंगे, वही सबकी दही तोड़ेंगे, वही सब सारा सब करेंगे, सारी व्यवस्था भी वही करेंगे, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई पूरी पृथ्वी पे भक्ति यहीं से हो रही है, बचाया जा रहा है। और 21 ब्रह्मांड चलते इसी भक्ति, सद्भक्ति की शक्ति से चलते हैं, क्योंकि वो मालिक से जो वचन मांगे थे, और तो पृथ्वी दे कौन सकता है, कौन सी सारी चीजें, तो गुण फैलाएगा कौन? परमात्मा ही अपने नुमाइंदों को निमित्त बना के करवा सकते हैं, और तो होता ही नहीं, सबकी बुद्धि उनके हाथ में है। और ज्ञानी को वो प्रिय क्यों होते भाई? मालूम है कि जब ये वो टफ कंडीशन कर रहा है, क्योंकि वो भक्ति में लगातार लगा रहता है। अगर वो इतने तगड़े पहरेदार हैं कि वो ढीला छोड़ते ही नहीं, लगा ही रहना पड़ेगा, कोई सेकंड चॉइस नहीं है, नहीं तो तुरंत वो हावी हो जाएंगे। तो सब यहाँ शेर पे बैठे हुए हैं, जो मनमाना आचरण कर रहे हैं वो भी, उन्हें तो बेचारों को मालूम ही नहीं है। वो तो ये दुनिया बड़ी अच्छी और वो समझ रहे हैं, और क्या होने वाला है मालूम ही नहीं किसी को। दास को अनुभव है, दास हर दिन वो होता कि भाई ये होने वाला है, और क्या क्या टाल रहे हैं परमात्मा, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा कि क्या टल रहा है। दास कितना भी बता ले, कितना ज्ञान दिखा ले, कुछ भी संदेशा दे ले, समझ थोड़ी ना आ रहा है किसी के। पुण्यात्माओं, कच्चे फल नहीं खाने चाहिए, कच्चा ये नारियल पानी नहीं पियो, ये पके हुए का पियो। बड़े आपको एक गिलास बनाने में बहुत मिलेगा, क्योंकि सुबह शाम 2 गिलास पिलवाते हैं परमात्मा दास से। जो बढ़िया वाले होते हैं वो नारियल लो, उनमें 2 में निकल आएगा, मैक्सिमम 1 गिलास हो जाएगा, अगर जो बढ़िया वाले आपने लिए, बढ़िया क्वालिटी के, जो टॉप क्वालिटी के आते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, उसमें आराम से 1 गिलास निकल आएगा। 200 ml का गिलास पर्याप्त है आपके लिए, 200-250 ml का गिलास पर्याप्त। और वो खाना चाहिए, पर वो भी बहुत ज्यादा नहीं खा सकते आप। जो बहुत गुणकारी चीज है ना, वो थोड़े में ही काम कर देगी। और उसे भी, नारियल को आप, पके हुए नारियल को भी आप हनी के साथ खाओ, हैवी नहीं होगा, यानी हनी लगा करके। और उसमें अगर जो तुलसी की हनी है, तो आपको मालूम ही नहीं कि गुण कितने डबल हो जाएंगे। आपको दिखा दिया गया पुष्पों का यानी राजा तुलसी, प्रधान यानी पुष्पों की प्रधान, क्योंकि फीमेल वो है तो राजा एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, प्रधान कहा गया कि प्रधान पुष्प आप होंगे। तो जो गुणों का इसमें बताया गया है, अभी जैसे गोबर में गाय को जो वर दिया गया, अभी आपको मालूम है क्या गाय के बारे में क्या विज्ञान है उसमें, और कह दिया गया जी उसमें लक्ष्मी जी हैं गोबर और मूत्र में, यानी लक्ष्मी, सबके कहते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता का स्थान है गाय में। तो उसमें क्या संकेत दिया गया, लक्ष्मी जी भी कही भाई कि क्या कहते हैं कि मेरे को कहाँ स्थान है, वो कही जी नहीं आप चंचल हो, आपको स्थान नहीं दूंगा। लक्ष्मी जी पहले तो कही कोई बात नहीं, फिर थोड़ी देर बाद कही की थी कि मेरे को भी स्थान है, तो वो समझ गई कि ये नहीं होगी, कि आप चंचल हो, आप तो बस आज यहाँ हो कल वहां हो। फिर वो आई और वो कही कि भाई मेरे को भी स्थान दो, तो उन्होंने कहा जी गोबर और मूत्र में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर संकेतिक है, सांकेतिक चीजें हैं, गोबर मूत्र में ही सारा धन है। इसका ये मतलब नहीं मूत्र पी ले इंसान और गोबर खा ले पंचगव्य बना के और वो पूजा में वो कर, नहीं। यही तो महाकाल जी ने रोल मार रखी यहाँ पे बुद्धि की, जिसकी वजह से हिंदुओं से बाहर वाले चिढ़ते हैं कि यार ये तो मूत्र पीते और वो करते, हालांकि वो पूरा का पूरा ही खा जाते। अब उसमें मूत्र भी और वो भी होता, सबका ही होता,
और उसके बाद भी खा जाते हैं, वो तो नॉनवेज ही खा जाते, पूरा का पूरा मार के ही खा जाते हैं। वो कहेंगे जी हम तो अंदर से निकाल देते सब सारा, उसके बाद धो धा करके फिर पका के खाते। चलो जी मान ली आपकी बात, पर आप तो पूरा ही खा गए किसी जीव को। ये तो बेचारे श्रद्धावश, और वैसे है तो वो भी गुणकारी। गुण तो वैसे हर एक चीज में होते, पर वो तमोगुण पार्ट है गाय का। वो खेतों के लिए सहायक है, वो एक खेती के लिए सहायक है, और वो उससे बहुत सारे जीवाणु रिवाइव होते हैं, गुड बैक्टीरियाज। यानी गुड बैक्टीरिया वो सतोगुणी आत्माएं आती है ना। तो ऐसे कहा गया, आपको मालूम ही नहीं है कि ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या दया कर रखी है मालिक ने। ये किस में है? ये होगा महाभारत में, होगा महाभारत में है ये, और पुराणों में भी है। अपने आत्मा परमात्मा पढ़वाते रहते, दया करते रहते, बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको ज्ञान विज्ञान जो आपने सुना भी नहीं है, सारी चीजें इन धर्म ग्रंथों में लिपित हैं। आप लाभ ही नहीं उठा पाते, क्योंकि मन आपको लाभ उठाने नहीं देगा, हमेशा गलत दिशा में लेके जाएगा, हमेशा आपको कंक्लूड नहीं करने देगा। शहद के बारे में मिसकॉन्सेप्शन दे देगा कि भाई ये तो फूक है और इकट्ठा करके लाती मधुमक्खी। नहीं, उसके आगे जो दो हैं वो पाइप सा, वो बारीक पाइप होता, उसमें भर के लाती वो। तो ऐसे हमेशा गलत वो आपको मन करने देगा, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त चीज है। नहाए उससे, ना उसके बाद तेल लगाना, ना कुछ, खत्म। जो भी आपकी एड़ियां फटी या जो भी कहीं भी आपकी स्किन ड्राइनेस जो भी हो, सब खत्म एक ही उससे। फिर बॉडी के अंदर जो पोर्स हैं, इनमें आपका सतोगुण जा रहा है, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। नहाने के बाद क्योंकि केमिकल जीव लगा रहा है, तो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो जाता, बॉडी चार्ज होने के बदले बहुत ज्यादा डाउन हो जाती। जो केमिकल्स यूज करते हैं उनकी यानी चार्ज कंपैरेटिवली जरा सा अच्छी होती होगी, पर वो नहीं जो उन्हें नहाने का एहसास नहीं है। जब हनी से नहाएंगे तो मालूम पड़ेगा, और वो भी रॉ हनी। उसमें भी क्या वो हो गई, आज की डेट में पूरी दुनिया में 95 या 97% प्रोसेस हनी यूज होती है। रॉ हनी के कदरदान 2 या 3% होंगे बस, और यही अवेलेबल है 2 या 3%, यानी डिमांड ही उसी की है। और जैसे ये हीट प्रोसेस से गई, वाइल पेस्चराइजेशन एक गर्म और ठंडा करने की एक प्रक्रिया को कहते हैं, या हीटेड ट्रीटेड, जो भी जरा सा भी कर दिया आपने, खत्म। और बाहर नीम हकीम कतराए जान क्या कहते हैं, सुनो जी। डॉक्टर से लेकर के ये योगी जो बनते अपने आप को शास्त्रों का हवाला देते, शास्त्रों में भी किसी को क्या अनुभव है? किसी को क्या अनुभव है? पुण्यात्माओं, आपको सबकी बुद्धि तो दिखा दी गई यहाँ पे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से लेकर के पराशर ऋषि और सब, माथा पीट लोगे आप, क्योंकि सबको यहाँ पे सजा दी जा रही है ना, तो उन्हें बढ़िया चीज नहीं करने दी जाती है। तो हनी यहाँ पे कह दी गई थी गर्म पानी में मिला करके पियो, जैसे ही गर्म में मिला नाश हो गया उसका। ऊपर से कह दिया फैट काटने के लिए आप नींबू मिला लो, रजोगुणी चीज चली गई, वो भी नाश हो गया। आपको फैट काटने सिर्फ आप पानी में मिला लो, नॉर्मल पानी में, ताजे पानी में मिला करके पी जाओ, फैट काट देगी वो। पर जहां आपने गर्म में डाल दिया, नाश कर दिया आपने हनी का। रॉ हनी की बात कर रहा है दास, दूसरी हनी तो सपने में नहीं सोच सकते आप, उसका नाश कर दिया। रॉ हनी मतलब कि जैसे आई छत्ते, पहले छत्ते निकालने के तरीके होते थे, अब तो उतनी नहीं पेशेंस है जीव में
नहीं तो परमात्मा सत्संग में एक एक चीज बताए हुए हैं, घी बनाने का फॉर्मूला, एक कंद बनाने का, आपको मालूम है कंद, आपने सुना भी नहीं होगा, पवित्र कबीर सागर में है कंद बनाने का फॉर्मूला। अनुराग सागर में नहीं है ना, अनुराग में ही है, अनुराग सागर में, अनुराग सागर में कंद बनाने का फॉर्मूला। ये लो जी। अब कंद क्या होता आपने सुना ही नहीं, लाए पवित्र कबीर सागर। तो एक खजाना है ये धर्म ग्रंथ, आपको लग रहा है सिर्फ यहां से ज्ञान ज्ञान दिखाई जाते हैं, इसमें जो ज्ञान छुपा हुआ है वो आपको मालूम ही नहीं है। गिरा जी अनुराग सागर, लगभग कितने पेज पे होगा, ये लो जी, ये रहा, परमात्मा ने खोला ही 7 नंबर पृष्ठ पे, ठीक है जी। ये देखिए अनुराग पवित्र कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, हेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये देख अनुराग सागर पृष्ठ संख्या 7, अनुराग सागर का चैप्टर है, अलग अलग उसमें वो है, ठीक है जी। तो अब ऊख का दृष्टांत, हालांकि सब्जेक्ट क्या है, परमात्मा ये भगत के कैसा अनुराग होना चाहिए और वो है। तो पर ये सुनो, आप दो दो चीजें इकट्ठे सुनो, आप दो दो चीजें इकट्ठे सुनो कि ये ऊख का दृष्टांत, पहले तो ये ज्ञान सुनो जी, पहले तो ज्ञान सुनो आप कि औरो मृतक भाव सुन लेहू, निरखी परखी गुरु गुरु मगु पगु देहू। जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति कर देह कटावे, यानी मृतक भाव कैसे होगा, निरख परख ले, यानी गुरु को पहले निरख परख ले भाई, फिर गुरु में के चरणों में यानी अपने को समर्पित हो जा। जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति कर देह कटावे, यानी ऊख को बोया जाता है, उसी को काटा जाता ना, और उसी को तो बोया जाता, ऐसे 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 इतने इतने पीसेस में काट। कोलू मह पुनी आप पिरावे, पुनः कड़ा में आप उठावे। कोलू में पेरा जाएगा, पहले तो उसे यानी काट करके बोया जाएगा ऊख को, और फिर जब ऊख हो गई तो कोलू में पेर के उसका रस निकाला जाएगा। फिर कढ़ाई में, कड़ा में आप उठावे, कड़ा में जब डाला जाएगा उसका रस, तो वो जो बचा हुआ जो पेरने के बाद वो जो जलावन भी है ना, वो ही काम में आएगी ऊख की। जिन तनु दाहे गुड़ तब होई, तब उसके बाद वो गुड़ बनेगा, वो रस, ठीक है। बहुरी ताव दे खांड बिलोई, अब वो गुड़ से नेक्स्ट स्टेज जो है फिर खांड बनाई जाती है, गुड़ की नेक्स्ट स्टेज, यानी उसमें और फिल्टर्ड कर कर करके खांड बनाई जाती है, उसमें उसे सफाई कर कर करके और फिल्टर्ड करके खांड बनाई जाती है। ताहू माई तो पुनी दीना, चीनी कहे तबे कहावन लीना, खांड से चीनी बन गई, ठीक है जी। उसकी सफाई कर कर करके जब उसका एक वो होगा तो चीनी बन जाएगी। अब चीनी होए बहुत तंजारा, ताते मिश्री है अनुसारा। अब लो जी, चीनी को भी जब गलाया जाएगा तब मिश्री बनेगी। खांड से चीनी बनी, चीनी को भी फिर जब गलाया जाएगा तो मिश्री बन जाएगी। अब मिश्री ते जब कंद कहावा, कह कबीर सबके मन भावा। अब मिश्री को भी जब और ताया जाएगा तो वो
उसकी फॉर्म जो आएगी तो कंद कहाएगी। क्या है कबीर सबके मन भावा, यही विधि ते तो शिष्य सही, गुरु कृपा सहजे भव तरही। अब देखो पुण्यात्माओं, क्या परमात्मा उदाहरण दिए। और बाहर जीव ऐसे शॉर्टकट लेता है कि भगत बनना तो बड़ा आसान है। परमात्मा कह रहे हैं ये जो मृतक भाव लाना है, जीवित ही जग में मरना है, ये तो तब हो पाएगा जब आप ऐसे बनोगे, यानी खुद को ही काटना है, खुद को ही, यानी काट करके बोया जा रहा, और फिर उसी का रस निकाल करके, यानी ऐसा ये भगत बनने की प्रक्रिया है। अब इनके साथ वही तो हो रहा है, तभी तो इन पे दबाव पूरा रहता है। अब दास भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। पर दास के संस्कार परमात्मा दया करके पिछला कुछ बना रखे हैं, दाता दया करे हैं, सर पे सवार होकर के कर्म करवा रहे होते, तो इनके लिए तो साथ में ही रह रहा है। इंस्पायर हो सकते हैं पर मन करने होने नहीं देता है, जो कि मन हर अच्छी चीज में आट अड़ाएगा। और ऐसे मृतक जब बनेंगे तब ये कुछ माल बनेंगे, यानी फिर पेरा जाएगा, उसका जूस निकाला जाएगा, उसे गर्म करा जाएगा, ताया जाएगा, और जो वेस्ट है उसे उसी को जलावन में डालना है, जलाया जाएगा। फिर गुड़ से उसे और प्रोसेस्ड कर कर करके उसे चीनी यानी खांड बनाया जाएगा, खांड को फिर साफ कर करके चीनी बनाई जाएगी, फिर ताया जाएगा उसे, फिर उसे चीनी बनाई जाएगी, चीनी से फिर उसे पिघलाया जाएगा, और फिर उसे मिश्री बनाई जाएगी, मिश्री को फिर पिघलाया जाएगा, ते कंद कंद बनेगा। अब कितने लोग जानते हैं कंद के बारे में? ये रहा फॉर्मूला। और इसके बाद एंड में कंक्लूड कर दिया मालिक ने, यह विधि थे कहे कबीर सबके मन भाए। कंद जो है वो सबसे कीमती चीज है, वो सबके मन भाएगी। यही विधि थे शिष्य सही, जब वो इसमें उतनी सहन शक्ति होगी, गुरु की कृपा सहजे भव तरही। अब ये है भक्त बनने का फॉर्मूला। अब बताओ कि कौन कर रहा है ये? इसीलिए पेशेंस, ये दास कह रहे हैं भगत पृथ्वी पे कोई होता नहीं है, ये तो सब राक्षस स्वभाव के होते हैं। मन को ही ये आत्मा समझ रहे थे, मन की क्रियाओं को, और ये नहीं मालूम कि मन की सुन लिए, मालिक निर्देशित करें, मन के मते मत चालिए, मन के मते हजार। वो तो हर थोड़ी थोड़ी देर में वेवरिंग है, वो तो आपको ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, वो इच्छाएं देते रहेगा। यहां से कुदवाएगा, वहां से कुदवाएगा, वहां से कुदवाएगा, बस वो नहीं कंक्लूड करने देगा किसी चीज। तो ऐसे जीवित जग में मरना है। अब बताओ अनुराग सागर कितना बड़ा खजाना। ऐसे ही परमात्मा ने सत्संग में बताया कि देखो, जैसे अंडे का पार्ट अलग होता है, वो एक ही छत्ते में, और कैसे निकालना होता है, परमात्मा सत्संग में ही फॉर्मूला दे दिए कि भाई पहले लोग क्या करते थे, बांस का एक नली बनाते थे और जहां शहद होता था उसमें लगा देते थे, वो अपने आप सारा बह के आ जाता था। बस कोई कोई मारना नहीं है किसी को, कोई हत्या ही नहीं है, ना काटना है शहद के छत्ते को, अपने आप आ जाएगा। इतने बढ़िया सूट है आज की डेट में। दासिन बी कीपर्स को बोलता है, और किसमें इतने पेशेंस है कि वो फिर टपकता रहेगा, उसे ले, ये तो कहते हैं एक बार में काटो और वो आओ और ऐसे निचोड़ो, फिर ओए होए उसमें अंडे भी आ रहे हैं, वो भी पार्ट काट दे रहे। गलत है, वो गलत है। तो परमात्मा सत्संग में घी बनाने का फॉर्मूला दिए हुए, भाई दूध को दही, दही से फिर दही दही हुई, दही को फिर बिलोया जाएगा, फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन को ताया जाएगा। यानी परमात्मा बुलवाए, बाहर क्या हो गया है, अब मलाई उतारो और सीधे वो कर दो, या आप कच्चे में से ही निकाल लेते हैं, वो जो मशीनें आ गई हैं, वो तो घी ही नहीं है। दूध से दही, दही को बिलो कर करके, यानी मक्खन, मक्खन को फिर पिघला करके वो बनेगा घी।
अब इसमें पुण्यात्मा कुछ और दिखवा देते हैं, दास के बारे में भी है इसमें सारी चीजें। ये अनुराग सागर में जब ये होता है शुरू, ये सिर्फ इसमें दास के बारे में ही सारी चीजें हैं। वैसे तो आपको ज्यादा पढ़ा दे दास तो, यानी जो शुरू से सारी चीजें हैं ना, वो है ही यही। अनुराग मतलब ये सारा दास के बारे में है। गुरुदेव पूर्ण है, मंगलाचरण इसका। आप चलो करवाते हैं, आपको सुनवाते हैं। अधिकारी कौन है, ये लो जी छंद। गुरुदेव पूर्ण है, ये करिए। ठीक है जी। आज आपको गीता जी के बदले आज जरा सा ये पढ़ा देते हैं, अनुराग सागर आपको दिखला देते हैं। अब ये देखो, इसका मंगलाचरण भी डिफरेंट है। प्रथम वंदो सतगुरु चरण जिन, अगम्य लखाइया, अगम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दर्श दिखाइया। ओए होए। जिस कारणे सिद्ध सिद्धिया पचेसो, गुरु कृपाते पाइया, अकह मूर्ति अमय सूरती, ताही जाए समाइया। ओए होए। अकह मूर्ति, पूर्ण परमात्मा अकह, जिनके बारे में ये जवान अकह मूर्ति, साकार परमात्मा अकह मूर्ति अमय सूरती, ताही जाए समाइया। ओए होए। पुण्यात्मा, आपको दास को ये शब्द पढ़ पढ़ करके रोमांचित होता, क्योंकि शब्द खुराक है, शब्द खुराक है। परमात्मा कहे, वेद में है कि क्या कहते हैं, जो वो वाणियां होंगी ना, वो भक्त को बड़ी प्रिय होंगी। और दास को जब वाणियां चलती हैं ना, या पढ़ता है ये ऐसी या वो सब, तो बहुत आत्मा गदगद होती है, दास बहुत खुश होता है। मालिक की वाणियां बहुत अच्छी लगती हैं दास को, यही वेद में लिखा हुआ है कि उनके लिए बहुत प्रिय होंगी वो वाणियां। तो पुण्यात्माओं, ये है जैसे खुराक। अपने को तो ये अच्छा लगता, अगर ज्ञान विज्ञान देख करके गदगद। पूर्ण परमात्मा साकार है, अकह मूर्ति अमिमय सूरती, ताही जाए समाइया। अब हिंट भी दे दिए मालिक और सब। और इसे साहिब कबीर पंथी भी यानी परमात्मा को निराकार माने थे, बताओ। और हर उसमें साकार दिखवा दें, बताओ कितना जीव पे माया में कितना लिप्त है। अब आगे देखो क्या है। गुरुदेव पूर्ण है, सोरठा। कृपा सिंध गुरुदेव दीन दयालु कृपालु हैं, विरले पावी भेव जिन चिन्हिया प्रकट तहां। जिन चिन्हा प्रकट तहां, जिन्होंने गुरु जी को पहचान लिया, यानी पूरे गुरु को, फिर वो प्रकट तहां। अधिकारी कौन है छंद। कोई बुझ ही जन जौहरी, जो शब्द की पारक करे। अब सुन लो जी, जो शब्द की पारक, शब्द का पारकी होगा, और कोई बुझ ही जन जौहरी, जो शब्द की पारक करे, जिसपे शब्द भेद होगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये देखो आपको पढ़ाया जाता डेली भक्ति बोध से, पर 12वें पंथ वालों को, 13वें पंथ वाले तो पढ़ते हैं, 12वें पंथ वालों को कि शब्द भेद कोई बिरला पाया। एक मिनट, अभी दिखवाते आपको। ये देखो जी, ये भक्ति बोध है। ये देखो जी, पृष्ठ संख्या 56। पाप पुण्य दो बीज बनाए, शब्द भेद किने बिरले पाया। यानी बिरला मतलब रेयर, किसी एक के पास तो शब्द का भेद परमात्मा दे करके भेद। दास है कितनी बार सबूत ये दिखा चुका है। आगे देखो इसी में क्या है भेद, इसी में आगे भी और भी सारी चीजें। पुण्यात्माओं, भेदों की कमी थोड़ी ना है, दास को पहचानना कोई मुश्किल थोड़ी ना है, पर माया द्वारा ज्ञान जरा आया जा चुका है। ये देखो,
गरीब दास गरीब कहे नरलोई, यो पद चीने बिरला को, यानी ये वे ऑफ वर्शिप। दास गरीब कहे नरलोई, यानी नर और लोई मतलब नर मतलब आदमी, लोई मतलब औरत, यानी स्त्री पुरुष जेंडर। यो पद चीने बिरला को, यानी कोई रेयर इस पद्धति को जान पाएगा। एक के बारे में क्या बोल, पर जी पढ़ रहा है, उसे भान तो नहीं ना है क्या क्या भेद हैं, क्या क्या वाणियों की। तो यहां आ गया कोई बूझ ही जन जौहरी, वो जौहरी होगा। हाँ दिखाओ, जो शब्द की पारख करे, ये सत्संग निकालो कि जिसमें कहे नानक जी जौहरी परमात्मा ने बना दिया था। अब सुनो और कनेक्ट, इसीलिए कह रहा दास कोई प्लान करके नहीं बैठता, करनी थी गीता जी, कहां से परमात्मा क्या बुलवाए और कहां से क्या चीज उठ गई, क्या क्या उदाहरण मिल रहे हैं आपको। अब सुनो, परमात्मा नानक जी को जौहरी कहे हुए थे, सत्संग से भी आपको होगा क्लियर। ये सुनो जी, पहले सत्संग सुन लो आप मालिक का। नानक जी जौहरी हो गए थे लोग, सुनो। नानक जी ने क्या कहा, कहते हैं फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा खरा सियाणा बहुता बार, लोगो ये धानक रूप रहा करतौर। और ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला, अख्या में पानी आ गया, ये धानक रूप रहा करता। अब जो नहाए लोग, कबीर जी ने धानक भगवान कैसे माने, वो तो उनका कुलीक था। बहुत तेरा गजब, अरे नो बिजली पड़ रही है, लेकिन लाल की परख जोर ही कर सकता है। नानक जी जोरी हो गए थे। और देखो पुण्यात्माओं, ये पार्ट 15 मार्च 2009 का सत्संग है, 14 मिनट 52 सेकंड से 15 मिनट 33 सेकंड तक। ठीक है जी, ये देखो। तो सारी चीजें भाई, ये सारी चीजें ना वो उनमें डाल दिया करो डिस्क्रिप्शन में, ये ध्यान, ठीक है, और विद डिटेल। कल भी हो गया था, सरकारी अफसर कहने के बाद भी बस कोई कार्य नहीं पूरा करना, भक्ति करने चले हो। तो पुण्यात्मा ये आपको दिखला दिया गया, यहीं से परमात्मा ने कह दिया कि जौहरी हो गए थे। क्योंकि आज भी परमात्मा धरती पे बताओ, उनके नाम पे प्रचार कर रहे, उनके दुकानदारी कर रहे, सब खा पी रहे, और बताओ कितनी मन के वश हैं, क्या कर डाले, क्या बनने थे कर्म और क्या फुड़वा डाले। क्या बोलेगा दास, इतनी बड़ी संगत को गुमराह करने के और दोषी बने, क्या बनेगी पुण्यात्मा। स्पेशल न रखे, ऊपर स्पेशल न रखे जो परमात्मा के मार्ग में ये सब जो करे हैं, और वो वक्त आपको बड़ी जल्द दिखने वाला है। ये दास को एहसास हो रहा है ना कि कितनी तेजी से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है सबकी, और क्या होने वाला है पृथ्वी पे, रोई रुलाई नहीं है, ऐसा होने वाला है। चितलाए मुनि सिखावनो, हितजा हृदय धरे। अब अगला पृष्ठ संख्या 4। अब सुनो, तम मोह मौसम ज्ञान रवि, जब प्रगट हो तब सूझही, कहत हूं अनुराग सागर संत कोई कोई बूझही। यानी कहत हूं अनुराग सागर संत कोई कोई बूझही, इसमें भी कोई कोई संत ही समझ पाएगा, बूझही मतलब समझ पाएगा। ये ईस्टर्न यूपी और बिहार की भाषा है। बिना अनुराग वस्तु को पा नहीं सकते। सोरठा, कोई एक संत सुजान, जो मम शब्द विचार ही, पावे पद निर्वाण वस्तु जासु अनुराग। कोई एक ही है वो, कोई एक संत सुजान, जो मम शब्द विचार ही,
यानी वो विचार करता है परमात्मा की वाणियों पे, चिंतन मंथन करता है। पावे पद निर्वाण, उसे निर्वाण का पद्वती वे ऑफ वर्शिप प्राप्त होगी। वस्तु जासु अनुराग उर, और उसमें अनुराग बसा होगा, वो परमात्मा पे लगन होगी, उन पे आश्रित होगा, उसमें प्रेम जगेगा परमात्मा के प्रति। एक संत सुजान, कोई एक ही होता है। तो ये अनुराग सागर है ही उसका। पूर्ण गुरु की पहचान, संत की पहचान, और एक भगत को कैसा बनना है, कैसा परमात्मा से, गुरु से अनुराग होगा, तब जाके उसकी भक्ति सफल होगी। तो ये है ही अनुराग सागर वो। अपनी आत्माओं, अब आपकी शब्द, दास की तो वाणियां पढ़ पढ़ करके आत्मा गदगद होती है। आगे आगे दिखाओ। अनुरागी के लक्षण विषय प्रश्न है। सदगुरु विनती कर जोरी, यह संशय मेटो प्रभु मोरी, मेरी जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कवन सहिदाना। अनुरागी कैसे लग परही, बिन अनुराग जीव नहीं तरही। सो अनुराग प्रभु मोहे बताऊं, तेई दृष्टांत भले समझाऊं। सतगुरु वचन, अनुरागी के दृष्टांत। धर्मदास परखेहु चितलाई, अनुरागी लच कहूं समझाई। मृगा का दृष्टांत। अब ये देखते जाओ पुण्यात्माओं, ये पीएचडी की बातें। अब मृग का दृष्टांत दे रहे हैं परमात्मा। ओए होए, जैसे मृगा नाद सुन धावे, मगन होए व्याधा डिग आवे। चितकचु संक न आवे ताही, देत शीस सो नाही डराही। सुन सुनी नाद शीस तिन दीना, ऐसे अनुरागी कह चीना। जैसे मृग जो होता है पुण्यात्माओं, उसमें विकार है शब्द का, यानी वो धुन का उसमें वो है, यानी उसे म्यूजिक से बड़ा प्रेम होता है। और एक विशेष प्रकार की शिकारी धुन बजाता है, और वो धुन सुन करके ना, वो इतना मजबूर है इस कान वाले विकार में, इतना लिप्त है कि वो जाएगा और उसकी गोद में सर रख देगा। और पुण्यात्माओं, वो शिकारी मालूम ही है क्या करेगा, मांस खाएगा और उसके तन के चाम को भी यूज करेगा। ओए होए, कौन सा विकार? नाद। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जैसे मृगा नाद सुन धावे, यानी वो रोक ही नहीं सकता मृग, तो ऐसे मगन होए व्याधा डिग आवे, यानी व्याधा मतलब शिकारी, डिग आवे। चित कुछ संक न आवे ताही, मगन होए व्याधा डिग आवे। चित कुछ संक न आवे ताही, देत चीज सो नाही डराई। तो यानी जैसे वो डरता नहीं है कि वो जो बजा रहा है ना शिकारी से भी नहीं डरता वो, जा करके और शीश दे देता है। इतना उसे प्रिय लगा वो म्यूजिक, वो जो बजा रहा है, कि जाके उसकी गोद में सर रख देगा। तो सुनि सुनि नाद शीस तिन दीना, ऐसे अनुरागी कह चीना। यानी वो इतना उसे अच्छा लगने लगा, वो व्याध यानी मतलब शिकारी भी उसे, उसकी गोद में ही जाके सर रख दिया वो। तो जो ऐसे शीश दे देता है ना, समर्पित हो जाता है परमात्मा को, जो ऐसे अपने सतगुरु को समर्पित हो जाता है। अब जैसे दास से परमात्मा, देखो दास अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, ना तारीफ के काबिल। पुण्यात्माओं, अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, दास बार बार अपनी औकात बताता है। सांप से सब होता है, बंदे से कुछ ना ही, राई से पर्वत कर दें, पर्वत से फिर राई। वो तो दाता पिछले जन्मों में कुछ संस्कार बनाए हुए थे, इस जन्म में पहले से सर पे सवार होते। वह जीव एक निमित्त मात्र है, बस हर कार्य के लिए करना पड़ता है, जरा कठिनता से करना पड़ता है, तो वो शक्ति परमात्मा देते,
वो अनुराग परमात्मा देते, वो प्रेम परमात्मा देते, क्योंकि दास की भी जैसे मृग की नाद यानी म्यूजिक उसकी खुराक है, वो धुन, तो ऐसे दास की भी खुराक है पुण्यात्माओं ये अच्छे शब्द। वो प्रिय होते दास को, वाणी सुन करके गदगद होती आत्मा, रोने को दी करता, वाणी सुन के मालिक का सत्संग सुन कर करके वो इतना प्रिय होता। यही सत्संग 24 घंटे ये सुन रहे होते ने, समझ में नहीं आया। और दास नहा रहा हो, धो रहा हो, भंडारा कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, परमात्मा जैसे मृग का वो होता वैसे दास के वो उसमें होता, बोलता ये कटिंग करो, ये नोट करो। ये लोग नोट करते, उनमें भी इन पे दबाव होता, 10 बार इनके पीछे पड़ो तब जाकर के नोट होगा, फिर कटिंग होगी, फिर जाकर के आपके लिए आएगा। अभी दास डिस्क्रिप्शन का बोला हुआ है, नहीं कर पा रहे, माड़े कर्म इतने होते इनके कि जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए, पंथ 84 के पर इतना शॉर्टकट वाले होते। जैसी दास चाहता है वैसी थोड़ी ना सेवा हो पाती है, वैसा थोड़ी ना हो पाता, नहीं तो सिस्टम कैसे बदल जाए, ये भी अभी उठ जाए। तो माड़े कर्म होते पुण्यात्माओं। और दास की वाणी खुराक है, इन्हें यही नहीं समझ में आता, इन्हें सत्संग तो नहीं, दास 2 मिनट नहीं रह सकता मालिक के सत्संग बिना। जरा सी वॉल्यूम स्लो हो जाए, दास कहता है तेज करो भाई, वॉल्यूम हेरेबल करो। कहीं भी दास जाए, नहाए धोए, टॉयलेट करा, कहीं भी हमेशा सुनाई देनी चाहिए। नहीं तो परमात्मा ऐसे ऐसे मंगवाए हुए हैं, दया कर देते हैं, ये लगाओ क्लिपर्स हैं और लगाओ, चलो लाओ भक्तों को दिलवाए में दिखाओ, क्लिपर दिखाओ। तो ऐसे वो ये खुराक वाणी के बिना रहा नहीं जा सकता है। और वो ये प्रचार कर दिए, कहे जी परमात्मा कहे कि ये वाणी चलेगी तो क्या कहते हैं, इसका पेड़ पौधों पे भी असर होगा, जानवर पे भी असर होगा, बीज पे तुम बो रहा है, किसान कर रहा है तो बीज पे भी असर होगा, सब पे होगा। और मन के वश मैनेजमेंट कह दिया भाई कि ये तो सत्संग का अपमान है। ये देखो जैसे एक क्लिपर होते, ये दास के पास भी है, ये बस ऐसे लगा लो, ऐसे हो जाएगा। या इसमें मैग्नेट भी है, पीछे जाकर के दरवाजे पे चिपका दो, कहीं कहीं कपड़े में लगा लो। भक्तों को भी दिलवाए हुए हैं, कहीं बाहर जाओ लगा लो, मंत्र चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, कुछ भी, हमेशा उसमें रहोगे। तो पुण्यात्मा भक्ति के लिए इक्विपमेंट होते हैं, ये हमारे सहायक होते हैं ये सारी चीजें। तो इनसे होता कि वाणी के लिए क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, तो खुराक है वाणी। तो वो देत शीश तो नहीं डराई, तो मृग शीश देने में अपना डरता नहीं है, उसे मालूम है कि ये शिकारी है, नहीं डर रहा। पुनि सुनी नाद शीश तिन दीना। और ऐसे ही जो शिष्य होता ना, जैसे दास मालिक के सत्संग सुना और वाणी सुना, बस फ्लैट कर दिया मालिक ने, खरीद लिया मालिक ने उसी समय, बिक गए, बिक गए भाई, बिक गए। तो सुनी सुनी नाद शीश तिन दीना, ऐसे अनुरागी क्या चीना, तो वाणी का प्रेमी होगा और ऐसे शीश दे देगा। तो बाकी सारे कितने शिष्य थे, जो सदगुरु ने कहा कि सदगुरु का कोई एक है काल का सब संसार, सब अपने बीवी बच्चे पालने में, अपनी बिजनेस नौकरी या प्यार खेती में सब लग गए। और दास को परमात्मा दया करे, भाई ये तो अपॉर्चुनिटी है सतगुरु, अब संगत कैसे होगी, बाहर जुल्म देख लिया था दास, वहां पे जुल्म देख लिया था, ये पंथ मिट जाए, क्या क्या है बाहर, भक्ति बोध गिरवा कर करके कहीं उस पे पैर रख करके जाओ, साहब की छवियां जो थी कहीं उस पे पैर रख कर करके जाओ। दास पे तो दया करे, कोई ऐसा नहीं हुआ पुण्यात्माओं, कोई नहीं हुई दास के साथ। और ना दास रखता, ना ये करता, मर जाता, करता नहीं, मारते ही तो नहीं, पर वो दाता दया करते हैं। असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुरो रक्षा करे गोसाई। जो दोगले थे ना, उनको ये कर्म हुए उनसे। दास को किसी ने नहीं कहा भाई पैर रख करके जा और ये करके जा, 2-2 बैग लेकर के परमात्मा ने निकाला आश्रम से, उस बस में किसी को नहीं पीटा गया।
क्योंकि दास भिड़ जाता। दास के अंदर परमात्मा ने दया करेगी, दास अन्याय देख नहीं सकता है। पहले से है ये दास क्या, बचपन से है ये। अगर जो कोई पिता भी अपने, जैसे बड़ी क्लासेस में था दास, अब एक पिता अपने बेटे को मार रहा, वो फेल हो गया था, वो मारने लगा, बेदर्दी से मारने लगा। अब दास को वो आ गया, दास पकड़ लिया कि भैया ये मत कर भाई, क्या मेरा बच्चा, मैं कुछ भी करूं भाई, तेरा बच्चा अपने घर पे होगा, तेरा बच्चा। या ऐसे ही बड़ा होकर के कोई भी कुछ करने लगे, दास बर्दाश्त नहीं कर पाता था कहीं भी, किसी से भी। कहीं पुलिस वाला कर रहा हो, गुंडा कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो कहीं भी। अब मालिक की शरण में जाने के बाद क्या हुआ, पहले तो भिड़ जाते थे। मालिक की शरण में जाने से पहले का जो कहीं अन्याय देख रहे होते तो उसको वैसे करते, पर मालिक की शरण में जाने के बाद क्या परिवर्तन परमात्मा दाता दया कर देते हैं। कहीं एक गुंडा पीट रहा था, परमात्मा ने तो कहा है कि जो भगत होगा ना गाली देगा, क्योंकि सब सारे समय बहुत मालिक ने शरण में ही लिया था, साल भर के अंदर की ही बात है। जो परमात्मा से कहा है गाली से उपजे गले कलह कष्ट और मीठ, हार चले सो साधु लाग मरी सो नीच। तो जो ये वाणियां पढ़ता हो, क्यों नहीं परिवर्तन आएगा भाई। तो दिखवाए, एक को मार रहा था, कोई गुंडा था, वो मर्डर ही कर देता उस दिन, वो बच्चा था। ये तो अपनी दादागिरी दिखाने के लिए कुछ भी करते, वो हिस्ट्री शीटर था। तो पुण्यात्माओं वहीं पे दास कहने लगा, इसे छोड़ भाई, ऐसे नहीं यार, बच्चा है, मार लिया तुमने। वाणियां क्या कर रहे हैं, नहीं भाई नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है, ना ना ना। यानी परमात्मा बुलवा बुलवा करके उस बच्चे को बचवा लिए और भगवा दिए उसे सामने से, नहीं करना नहीं है। वो मजबूर, वो गुंडा और उसके साथ गुंडों की फौज, यानी 3 मार रहे थे एक बच्चे को। 16-17 साल का बच्चा था, उसके खून निकल रहा, सारी दुनिया देख रही। वहां पे मयूर विहार में एक शशि गार्डन जगह है, वहां से निकल रहा था दास। वहां के हिस्ट्री शीटर्स होते हैं। दास मयूर विहार पॉकेट 5 में परमात्मा सराय दिलवाए थे, वहां रखवाए थे। जरा पास में ही है एक शशि गार्डन नाम की जगह है, गुंडे हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं। तो निकल रहा था, तो वहां से तो ऐसे कर रहा था, वो उसे पुण्यात्मा मार देते और सब लोग देख रहे हैं, कोई किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसने शराब पी भी और वो कब छूटते ही मर्डर कर देते। और दास को परमात्मा करवाए, नहीं भाई नहीं, ये नहीं होगा, नहीं बच्चा आइए, मार तो लिया, अब क्या। और वो कहने लगा भैया मुझे बचा लो। दास नहीं जानता उसे, वो तो डूबते को तिनके का सहारा होता है, वो 8वीं 10वीं का बच्चा होगा। वो शराब पिए हुए किसी बात पे निकाल रहे होंगे अपनी दादागिरी दिखाने के लिए, वो तो टेरर फैलाने के लिए करते। मालिक के अनुसार चल करके परमात्मा ने बचवाया उसे। कोई झगड़ा नहीं, कोई अपशब्द नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अप्रोच नहीं, कोई वो नहीं दिखाना मालिक के उससे कि भाई कि नहीं है वो, नहीं भाई नहीं, बच्चा ही है, ऐसे थोड़ी ना करते। वो तक भैया भैया गुंडा बोलने लगा, और उसके बड़े बड़े गुंडे खड़े हुए थे वहां पे, पर जो अपने आप को दादा समझते थे उनकी बोली नहीं निकल रही थी। वहीं पे देख रहा था, बच्चे को पिटते हुए देख रहे थे, मर्डर हो जाता उस दिन। तो पुण्यात्मा ये है मालिक की वाणी, ये है मालिक की शिक्षा, ये सारा एग्रेशन खत्म कर देती। पर परमात्मा के अनुसार जब जीव चलेगा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सारे शराबी थे उस समय, 3 के तीनों, और वो थोड़ी देर में चक्कू निकाल करके कर देते हैं काम, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। उनके सामने से उन्हीं से लेकर के फिर निकाल दिया, कहा कि भाग जाए यहां से। उन तीनों को भेजा कि चलो जाओ अब। तो ये है मालिक की वाणियों का सब, मालिक की शिक्षा पे चलने की वो, कि जब जीव मालिक पे आश्रित हो जाएगा, एक तो डर भय खत्म हो जाता कि परमात्मा हमेशा साथ में है। दूसरा क्या कहते हैं कि वो अन्याय नहीं सह सकता। तो ऐसे ही दास देखा कि यार मालिक के साथ इतना अन्याय, ये ज्ञान, ये समाधान, ये पवित्र स्थान, और ये पुलिस इतना अन्याय कर रही।
और ये षड्यंत्रकारी यहीं पे षड्यंत्र मालिक के आदेशों के नाम पे। ओ तो दास के लिए तो अपॉर्चुनिटी थी, सेवा थी चारों तरफ, ये अपने भाई बहन थे, वसुधैव कुटुंबकम था, और बाकी सबके लिए परिवार था। अपना परिवार पालो, रेमेडी कर ली, संध्या आरती कर ली, वो कर ली, वो भी इनके मोबाइल भक्ति करा करते थे सबके। दास के लिए था कि पिता का काम बेटा नहीं करेगा तो और कौन करेगा। पिताजी अगर जो नहीं है, व्यापार कर रहा है तो व्यापार, दुकान कर रहा, फैक्ट्री चला रहा, तो बेटा नहीं संभालता। तो मालिक साक्षात रूप में नहीं है, परमात्मा तो कह रहे हैं कैच मी इफ यू कैन, वही ले, मैं तो चला, अब है भगत है मेरा बच्चा तो आ मेरे पास, आ मेरे अनुसार चल, बन अच्छा, दे तो दी शिक्षा, बन अच्छा, कुछ कर। तो दास के लिए तो अपॉर्चुनिटी थी, बाकी सब डरे हुए थे, अपनी जान बचानी थी। दास को परमात्मा एंड तक आश्रम चलाने के लिए निमित्त बनाए, वहां पे भंडारा नहीं टुटवाने दिया मालिक ने, एंड तक बिस्किट बनवा के भिजवाए थे आश्रम में, भंडारे में हमेशा रहा दास। और ये जितने भी चौधरी थे ना, जो अपने आप को सदगुरुदेव जी के सेवादार और ये परिवार, ये तो नाटकी परिवार। महेंद्रवा खड़ा रो रहा था, नाटक कर रहा था हरामखोर, वो तो कार आई थी उसको लेने के लिए, कार आई थी एक दिन पहले ही निकल लिया था। दास को तो परमात्मा 19 की दोपहर के बाद निकलवाए हैं, जब आश्रम सील होने को आगे, अंदर पुलिस आ गई थी, सब हो गया था। और पूरी व्यवस्था एंड तक जब जो भी जा रहा था उसको बिस्किट बंटवाए कि भाई कि अभी तो ये पुलिस घुस के ले लेगी सारा, सब बांट दो भक्तों में। पूरा एंड तक भंडारा, पूरा एंड तक जिम्मेदारी परमात्मा ने निभाई, नौकरी अपनी करवाए, फिर सबके सामने से निकलवाए, और ऐसे मालिक रक्षा करे। तो सबकी पिटाई हो रही थी, सिर्फ उस बस की छोड़ कर करके सारी बसों को धो डाला गया। वहां स्टेशन पे भी पीट रहे थे, कोई हाथ नहीं लगाया। तो असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुर और रक्षा करे गोसाई। फिर उसके बाद बाकी सारे तो बिल में घुस गए थे, वो पिटाई और वो देख कर करके परमात्मा दास के कोई नंबर नहीं बदलवाए, आज भी नंबर है वो जो 9312474902 है, उसमें से एक ही है, और एक सिम वो हो गई थी, तो पुराना वाला एक 2 नंबर, वो फिर दूसरा वो करवाए, वो एक पुराना वो भी नंबर था, पर वो जब यानी फोन ही रह गया था दास का, तो वो फिर बस दूसरा एक नंबर चेंज हुआ। नहीं तो एक नंबर कभी आज तक, वो पता नहीं कितने साल, 20-22 साल पुराना नंबर होगा वो, हाँ 2004-05 का नंबर होगा वो, 20 साल हो गए उस नंबर को, 20-21 साल हो गए होंगे। तो पुण्यात्माओं नहीं, खुलेआम सारी संगत में जाना, संगत को इकट्ठा करवाए परमात्मा, वहीं पे बुलाने लगा कि भैया ये है। दास ने खुद देखा है, कुछ लोग तो थे ही नहीं वहां पे, तो परमात्मा के बारे में सारी उल्टी सीधी बातें, टीवी देख ही नहीं सकता था दास, इतनी निंदा, दास का कलेजा फट के हाथ में आ जाए, इतना झूठ, इतनी निंदा, तो कि दास टीवी फोड़ डाले, इतना अन्याय। फिर दास मंत्रियों पे गया, पुलिस वालों पे गया, पत्रकारों पे गया, कोर्ट में भिजवाए, मैनेजमेंट के खिलाफ खड़ा करवाए, सब करवाए, कि कैसे केसों का जब मालूम करवाए कि ये तो बड़े खराब नियत वाले हैं, तो हरामजादी है, ये तो केस बिगाड़ रहे हैं, और इन्हें तमीज क्या है, ये तो लुटेरे हैं, जो कि दिखाई नहीं इनकी हरकतों से, इनमें भगत तो कोई है ही नहीं। उन्हीं से सबूत निकलवाए, भक्त समाज को बार बार जागृत करवाया, बार बार जानलेवा हमले हुए, 3 हुए। पुलिस अधिकारी सब डराते थे, फोन करना इंटेलिजेंस वालों के फोन, ये परिवार समेत मार देंगे, इतने इतने बड़े लोग होते, क्यों कर रहा भाई ऐसा, का भाई मार दो, परमात्मा दुनिया चलाते, परमात्मा के बच्चे मरे चाहे जिए। लोकेशन ऑन रखता था,
जो कोई धमकी देता था तो कहता था कि लोकेशन ऑन है और ये रहा घर का एड्रेस, जिसने आना हो जिसने मारना हो आ जाओ, कहीं चुपके थोड़ी ना रह रहा। बाकी सबको अपनी मौत का डर, कौन पंगा ले। तो दास क्या दादा था? किसके भरोसे था? अपने राम के भरोसे था कि परमात्मा है धरती पे, मरे चाहे जी। तो वो मृग का वृतांत लिखा है कि वो शीश दे देगा, भी मरना तो है। मालिक सत्संग में कहे अनेक शीश दे दिए तूने जमराजा की भेंट, एक शीश दे दियो सदगुरु जी की भेंट। परमात्मा कहे वैसे तो सदगुरु को शीश देने के बाद वो जाता नहीं, पर अगर जो किसी उसमें चला भी गया तुम्हारा आत्म कल्याण करने के लिए, या तुम्हारे माड़े कर्म ऐसे हो कि जन्म में तेरे से भक्ति नहीं कंप्लीट हो पाएगी, सदगुरु ने शीश ले भी लिया, अरे तो भी ठिकाने पे लगा देंगे, मन जन्म दे देंगे, भक्ति करा देंगे और निकाल देंगे, तेरी सेवा बन गई उस जन्म में। तो दास को तो मालूम था यार कि मरना भी है, अगर जो मर करके भी अगर जो ये मार्ग में अगर जो वो रहे तो सस्ता है सौदा है। ये मालूम था कि सस्ता सौदा है ये। और जो अपनी जान बचा रहे थे उन्हें देखा, उनकी हरकतें देखा दास। वो स्वार्थी लोग वो आज गुरुद्रोही की पेड़ पे हैं, क्योंकि उन्हें मेजोरिटी चाहिए, उन्हें मान चाहिए, उन्हें मालिक नहीं चाहिए। इसीलिए 12वां पंथ असंग जन्म तक पार नहीं हो सकता, जानबूझ के साची तजने वाला। लाखों लोग बात सुनते थे दास की, क्योंकि जो बुलवाते थे परमात्मा के सत्संगों से, शास्त्रों से प्रमाणित। अकेला खड़ा होता था, 50-50, 100-100 वो खड़े होते थे एक साइड, और अकेला परमात्मा दास को खड़ा करते थे, उनकी हर बातों का जवाब देता था, पेशेंस से देता था। वो आदेशों के नाम पे फिर आते थे, दास नहीं। ये आदेशों के नाम पे नहीं, भाई तुम नकली हो, तुम्हें देखा हुआ है दास, कैसे तुमसे भक्ति होती नहीं, तुम भगत हो ही नहीं। तो उनके साथ रहा, क्योंकि उनसे भी नफरत नहीं थी ना। कब कौन सी आत्मा जागृत हो जाए, इस मार्ग पे आ जाए, प्रयास तो ये था। वो तो माड़े कर्म के लोग थे, महाकाल के अंश थे। तो ये है वाणी पुण्यात्मा, वो कि मृग को ऐसे हो जाता है, ऐसे ही उसको अपने गुरु पे, वाणियों पे और वो होगा। कोई एक संत सुजान, कोई एक के बारे में ही है। आप कहां ढूंढ रहे हैं? मेजोरिटी देख के चल रहे, सारे संकेत एक की तरफ हैं। गीता जी अध्याय 2 श्लोक 29 दिखला दिया गया आपको। सदगुरु कहते शिष्य सुनता। भूल आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, ये लो यहां से दिखवा देते, बहुत समय हो गया होगा आपको देखे हुए। दूसरे अध्याय खोला मालिक ने, ये लो 29, ये देखो जी 2:29। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। यानी कोई एक देख रहा है जिज्ञासु की तरह महापुरुष कि भाई आत्मा को देख रहा है, और दूसरा कोई महापुरुष यानी सदगुरुदेव जी इसके तत्व का, यानी सारा आत्मा परमात्मा सत्संग कर रहे हैं, आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही से आश्चर्य की भांति सुनता है। अब वही अधिकारी है जो आश्चर्य की भांति आत्मा परमात्मा को सुन रहा है, वो अधिकारी पुरुष है। ये इसीलिए जयदयाल गोविंद जी को नहीं बुलवाते कि ये कई जगह जहां इनसे परमात्मा ने रोल निभाना ना, अपनी नौकरी करवाए मालिक इनसे, अधिकारी पुरुष लिख दिया। ये मालिक ने भी नहीं लिखा है अपने उसमें अनुवाद में, साहब ने तो बहुत सारी चीजों को छुपाया है ना। इसे आश्चर्य की बात ही सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। बाकी संगत भी सुननी थी सत्संग, और ये वाणियां पढ़ रही थी, पर ना वो सत्संग उन्हें समझ में आया,
और अधिकारी पुरुष ही है, कोई सुन सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो बताओ, वो वाणिया दास के समझ में आए, सदगुरुदेव जी का सत्संग दास के समझ में आया, गीता जी वो ये कह रही। ये देखो, अब इसी में 2:45 देख लो, नहीं 2:41 है, क्षमा करें, 2:41। ये देखो, व्यवसायत्मका बुद्धि एका कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धिया अव्यसायी नाम। हाँ, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय बहुत भेदों वाली होती हैं। यानी इस कर्मयोगी में, इन कर्मयोगियों में से कोई एक ही निश्चय बुद्धि होगा, एक ही होती है निश्चयात्मिकता बुद्धि, निश्चय बुद्धि एक ही होगा। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय बहुत भेदों वाली अनंत होती है। यानी जो कामना से भक्ति कर रहे होते, वो तो पल में तोला पल में माचा होते, वो तो व्यापार कर रहे होते हैं कि इसमें फायदा इसमें नुकसान है, भाई कौन लटकाएगा, अबे कौन, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं, भगवान कौन सा कहें छोड़ दो, तो भैया कैसे कर लेंगे, परमात्मा की इतनी बड़ी नौकरी कैसे सबके साथ, अगर जो सब भक्ति करना ना चाहे तो भाई तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे साथ, हमारी अपने साथ, तुम्हें करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो, जबरदस्ती का मार्ग थोड़ी ना है। तो दास सबको ऑप्शन दिया कि भी आपने रह करके भक्ति करनी है, रहो आश्रम में करो भक्ति, नहीं करनी आप अपने रास्ते, दास अपने रास्ते, इसमें थोड़ी ना कोई कंप्रोमाइज है। कौन सा परिवार, कौन सा वो, किसके बीवी बच्चे, अरे कितनी बार परमात्मा ने क्या करवा दिया। ऐसे तो वसुदैव कुटुंबकम है, सिर्फ अपना ही कौन है, सारी दुनिया अपनी है, नहीं तो कोई भी अपना नहीं है आज परमात्मा के सिवा। ये सत्य है, आत्मा का साथी परमात्मा, और बाकी सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो बैरी कोई नहीं है। पर जो हम सफर है वो है ज्यादा प्रिय। इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरीत, कह कबीरता जाइए रसंतन की प्रीत। तो बताओ कितना दिखवा दें, 7:19 भी यही कह रहा है, 7:3 भी यही कह रहा है, एक ही के बारे में तो है गीता जी। ये लो 7:3 7:19, ये लो क्या कह रहे, एक के बारे में ही तो है सब, कितने हिंट दिलवाएं। ये लो अध्याय 7 श्लोक 3, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। महाकाल जी को कोई एक ही जानता है, हजारों में तो कोई एक सीरियसली भक्ति करने निकलता है, और उन यत्न करने वाले योगी उसी को कहा गया पुण्यात्माओं, जो भगत शास्त्रानुसार भक्ति कर रहा है, जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता वही योगी होता। तो उन योगियों में से भी कोई एक ही होता है जो महाकाल जी को जानेगा यथार्थ रूप से, तो वो दासी है। बताओ और कौन जान पाए भाई, एक। अब 7:19 देख लो यहीं पे, भैया सारे हिंट तो दिए रखे, अब कोई माने चाहे ना माने। प्रधानमंत्री भी एक होता, राष्ट्रपति भी एक होता, क्लास में फर्स्ट भी एक ही आता, और वही गुरु होता। ये सुनो, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अपने आत्माओं असली है, इसका अनुवाद अंत के जन्म में कोई मुझको जान पाता है और मुझको समझ पाता है, और वासुदेव मतलब पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ है, वही पूजा योग्य है, उन्हीं को पाना है, वही मोक्ष देंगे। उनके बारे में बताने वाला
महात्मा यानी महापुरुष, महान आत्मा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। अब बताओ सतगुरुदेव जी को तुम मनुष्य मानोगे कि वो जन्म लेते हैं? तो इसमें 2 जन्मों की कहानी है। अंत के जन्म में कोई गीता ज्ञानदाता महाकाल के बारे में जान पाता है। तो नानक जी ओम का मंत्र, एक ओंकार सबको मालूम है, उनके भगत थे। फिर परमात्मा मिले तो फिर आगे की राह दी मालिक ने। तो 2 जन्मों की कहानी कह रहा है ये श्लोक। अब पूर्ण परमात्मा के बारे में संत बताएगा, भगत बताएगा। ऐसे सदगुरु तो परमात्मा है, जो आते हैं वो आते हैं ज्ञान देने। आपको सुना दिया गया था कल भी कि पहली कड़ी सतगुरु है, फिर पूर्ण संत मिले तो बात बने। तो बताओ ये जब 12वें पंथ वाले ही नहीं समझ पाए इतनी बड़ी, तो बताओ उनके साथ अगर जो वो असंग जन्म तक नहीं पार हो पाएंगे तो कौन सा वो है कि इतना ज्ञान, इतना समाधान, इतने अच्छे अच्छे सबूत दिखाने के बाद कोई नहीं मान पा रहा है। तो पुण्यात्माओं ये देखो, समझे ये भी क्या कह रही अनुराग सागर भी। और पतंग का दृष्टांत, और पतंग जैसे भाऊ ऐसे अनुरागी उड़ताऊं। जैसे पतंग जो होता है वो भागा चला जाता है पुण्यात्माओं रोशनी की तरफ, ऐसे अनुरागी वो होगा। सती का दृष्टांत, होए होए। अब देखे जाओ ये वाणियां। और लक्षण सुनियो धर्मदासा, और लक्ष्य सुनियो धर्मदासा, सदगुरु शब्द करो प्रकाशा। जरत नारिज्यो भूतपति संगा, तनिको जरत न मूरत अंगा। तजय सुग्रह धन धाम सुहेली, प्रिय विरहिन उठे चले अकेली। तुतले लोगन आगे कीना, बहुत मोह ताकोपन कीना। बालक दुर्बल तो विनु मरी है, घर वो सुन का ही विधि करी है। बहु संपत्ति तुमरे घर आई, पलट चल ग्रह असबस कही। ताको चित कुछ व्याप्य नाही, पिय अनुराग वैसे ही माही। अब पुण्यात्माओं बहुत सारे उदाहरण दे दिए गए कि प्रियतम जैसे अपनी विरह अग्नि में जल रही होती है एक प्रेमी, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको वैसे बता रहे, नहीं तो फिर इसे पूरा एक्सप्लेन करने में बहुत लंबा समय चला जाएगा। पहले और लक्ष्मण धन सदगुरु शब्द को करो प्रकाश है, यानी वो सदगुरु के शब्द का वो प्रेमी होगा और उसका उसके अंदर प्रकाश होगा। नारी जो भूतपति संगा, यानी जैसे नारी अपने पति के तनिको जरत न मोरत अंगा, यानी तैसे सुग्रह धन धाम सुहेली, प्रिय विरहनी उठे चल अकेली। कि जैसे यानी नारी जो होती है अपने पति में, यानी उसकी लगन लगी भी होती, और विरह अग्नि में जल कर करके वो अकेली ही चल पड़ती है अपने पति से मिलने। सुतले लोगन आगे कीना, बहुत मोह ताको पुन कीना। बालक दुर्बल तो ही बिन मरी हैं, घर बहु सुन का ही विधि करी हैं। बहु संपत्ति तुमरे घर आई, पलट चल ग्रह असबह कही। ताके चित कुछ व्याप्य नाई, पिन अनुराग वैसे ही माही। यानी जैसे पिया में अनुराग होता है वैसे अनुराग होगा। तो ठीक है जी, आगे आगे दिखाओ छंद। नई काम धाम, यानी ऐसे पुण्यात्माओं, ऐसे तो ये सारी वाणियां हैं, आपको हाईलाइटेड दिखा देता है दास। अब काल से कौन छुड़ा सकता है? हाँ, अब ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ भी एक ही का होगा सारा। देखो, ऐसा कोई ना दिखे भाई, अंत समय जो ले ही छुड़ाई। और 100 कहो बखानी, जेही अनुराग होए सो मानी। सदगुरु आही छुड़ावन हारा, निश्चय मानो का हमारा। सदगुरु के अलावा और कोई नहीं छुड़ा सकता भाई महाकाल से, निश्चय मानो का हमारा। सदगुरु क्यों करता है? सुनो, काल ही जीत हंस ले जाही, अविचल देह पुरुष
जहाँ आही, जहाँ जाए सुख होए अपारा, बहुर न आवे यह संसारा। यह संसारा। विश्वास कर मन वचन को, अविचल देश कौन पहुंचा सकता है। अब अपने आत्मा ऐसे सब में ही आ जाएगा। आप दास के बारे में फिर सबूत देख लो। एक अधिकारी की दुर्लभता, जैसे आपको 7:19 में दिखाया गया ना, सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये देखो यहाँ पे लिखा है अधिकारी की दुर्लभता। सोरठा, कोई एक शूर जीव जो ऐसी करनी करे, ताई मिलेगे पीव कह कबीर विचार के। कोई एक शूर जीव, जैसे दास अभी अपने रोल में बता रहा है कि परमात्मा अकेले खड़ा करे शूरमा की तरह। और देखो दास अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं कर रहा, पुण्यात्मा अपने बारे में बताना पड़ता है। सदगुरु जैसे अपने बारे में बताए, सर्वेश्वर जी अपने बारे में बताए, हम ही अल्लाह कुतुब गोस और पीर, दास गरीब खालिक धनी हमारा नाम कबीर। अपने आपको बताए परमात्मा। सदगुरु भी अपने बारे में बताए कि भाई सतगुरु ये दास है, वही मैं ही लेकर के आया था वहां से। तो दास को भी अपने बारे में बताना पड़ेगा। दास अपनी औकात जानता है, सांप से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं। राई से पर्वत कर दे, पर्वत से फिर राई। पर है लिखा है कोई एक शूर जीव जो ऐसी करनी करे, ताहे मिलोगे पीर कहें कबीर विचार के। तो दास के बारे में है, आपको कितना दिखा दे, सबूत ही सबूत, सबूत ही सबूत। सारे अनुराग सागर में सबूत ही सबूत है। सारे कबीर, पवित्र कबीर सागर, गीता जी, वेद, हर जगह दास के बारे में है। वेद में है महापुरुष, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19-20 में है। ऋग्वेद निकालो। बीस में है, ये देखो। सब में आपको बार बार रिट्रीट करना पड़ रहा है क्योंकि पहले दिखवा चुके हैं ये ऋग्वेद। कोई बात नहीं, ये देखो, दिखाओ, करो इधर। ऋग्वेद मंडल 7 से 10, ये लो जी, ठीक है जी। द्वितीय भाग 7 से 10, ये लो जी। इनका है स्वामी दयानंद सरस्वती भाष्याकार, जबकि है नहीं है, पक्की बात। अब लो जी, कौन है इसका प्रकाशक? विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, ठीक है जी। अब आ जाओ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 20, 8, चलो जी, ये आ गया 9। अब 9 में आ जाओ 96, 94, और ये 81, अभी तक तो 81 चल रहा है। 83, 87, ये लो जी 94, ये लो जी आ गया 95, आने वाला है जी 96। ये रहा जी 96, आ जाओ जी, ये रहा जी 96, ये आ गया 96, 96 शुरू हो गया। आ जाओ जी, इसमें ये मंत्र रहा 18, 19, 20, ठीक है जी।
ये रहा मंत्र 19, ये देखो जी मंत्र 19, 18, 19, 20 बुलवा रहे थे ना, 19, 20, तो 19 है अपने आत्माओं। प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत और जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, वह चौथा परम पद परमात्मा है। यानी अनामय लोक की बात हो रही, ऊपर के अमर लोकों की, चौथा धाम में, वहां पे सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और अनामय लोक, अनामय लोक की बात हो रही। महेश्य इति यानी पढ़तम महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का वर्णन करता है। महापुरुष यही आपको दिखलाया गया, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवन माम प्रते, महात्मा सुदुर्लभ है, वहां महात्मा कहा गया, यहाँ पे महापुरुष कहा गया। तो उन पूर्ण परमात्मा का वर्णन करता है। वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है, सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करने के लिए शीघ्र गति वाला है, अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ संपूर्ण संसार का उत्पादक है, सर्वोत्पादक प्रभु यानी पूर्ण परमात्मा। महापुरुष उनका करता है, यानी तत्वदर्शी संत वर्णन करता है। बताओ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 मंत्र 19 कह रहा है। और कितनी दिखाएं दास के बारे में, कहाँ दिखलाएं, कहाँ दिखलाएं, हर जगह दास के बारे में ही तो है और सदगुरु के बारे में है। तो पुण्य आत्माओं, और ऊख का दृष्टांत आपको दिखला दिया गया। तो ऐसे सबूतों की कमी नहीं है पुण्यात्माओं, मानने वालों की कमी है। क्या कहें, क्या कहें, यही तो विडंबना होती, यही विडंबना होती पुण्यात्माओं। अब आज का तो बस यहीं पे करवाएंगे परमात्मा विराम, क्योंकि इतने में ही आपको बहुत सारी चीजें आज दोबारा वो मालूम पड़ गया। तो वही बुलवा रहे थे कि माया कितनी प्रबल होती। ये पुण्यात्माओं अपने बारे में बता रहे, खुलेआम बता रहे कि जिसे ढूंढ रहे हो वो दास है, क्योंकि परमात्मा गुरु को ही निमित्त बनाते तारने के लिए, और परमात्मा भी धरती पे हैं, पर कोई मानने को तैयार नहीं है। और मिशन बड़े संघर्ष से चल रहा है, हर दिन सब चीजों की आवश्यकता, और जो जितनी जल्दी आएगा उस पर उतनी दया प्राप्त करेगा, क्योंकि अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है। सबको पुण्य मिल चुके हैं, पाप का दौर शुरू होने वाला है। वो महसूस कर रहा है, वो हीट दास बाहर नहीं आप लोग कर सकते हो, पर क्या कहें, यही तो है, माया बड़ी प्रबल है। चले पुण्यात्माओं, जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सतगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।